कराची को जरदारी लीग के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। मुसलसल 3 साल की हुकूमत में कराची को इस हाल पर पहुंचा दिया। इन्हें डर है कि कराची का कचरा साफ हो गया तो सिंध हुकूमत का भी हो जाएगा। विफाकी वजीर मुराद सईद बिलावल पर बरस पड़े, बोले NFC का ये मतलब नहीं कि जो पैसा मिले अब्बू जरदारी के फेक अकाउंट में जाए। ये तो सैलाब जदगान का नेकलेस नहीं छोड़ते, हर चीज में 10% ना ढूंढा करें। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कराची पैकेज में 750 अरब सिंध के हैं, कल से काम शुरू करो। जब आप काम नहीं करना चाहते तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। पीपल्स पार्टी और PTI ड्रामाबाजियां करेंगे तो कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे। कराची मंसूबों पर काम का इंतजार कर रहा है, अब इस तरह सियासत मजीद नहीं चलेगी। कराची का हिस्सा दो, काम करो, ड्रामेबाजीपन करो। बिलावल भुट्टो जरदारी भड़क उठे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा समझ से बाहर है, इनका मसला क्या है? 800 अरब हमारा, 300 अरब विफाक का, बताने पर तकलीफ क्यों? अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो चुप रहकर मदद करें। बिलावल भुट्टो कहते हैं वजीर आजम सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का भी दौरा करें, छोटे किसानों की मदद के लिए वजीर आजम ज़राअत इमरजेंसी का ऐलान करें। तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। पार्क लेन कंपनी रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखिर। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा हम पहले भी सुरखरू होते रहे, अब भी होंगे। नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी, 7 रोज में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसील तलब। एहतसाब अदालत के जज ने कहा नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर केस अलग कर रहे हैं। साबिक सदर को हिसाब देना पड़ता है लेकिन मामले खसूसी को नहीं। साबिक सदर मुसल्लह अफवाज का कमांडर होता है, वो पेश हो रहा है। आप मामले खसूसी हैं तो सुपर इस्तिस्ना हासिल है। एक मामले खसूसी का खान साहब इस्तीफा मानने को तैयार नहीं, ऐसा इस्तिस्ना तो खुद इमरान खान को हासिल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तीरंदाजी, कहा इमरान खान की पार्टी में है और करप्शन इल्जाम लगते हैं। बाप बेटा लंदन जाकर क्रिकेट खेलते और पिकनिक मनाते हैं। एक मामले खसूसी का तो नाम पैनामा में है, एक ने नहीं बताया स्पेन में जायदाद कहां से आई। नया पाकिस्तान में एक नहीं 2 पाकिस्तान हैं। चेयरमैन नैब के जेर सदारत इजलास, 12 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट KP में 6 अलग अलग इंक्वायरीज की मंजूरी भी दे दी गई। शुगर सब्सिडी स्कैंडल में शुगर मिल्स की इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। बन्नू शुगर मिल्स लिमिटेड के अफसरान एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। KP टेक्स्ट बुक बोर्ड अफसरान एहलकारों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। बीमार हूँ, इस वक्त सरेंडर करना मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ का अदालत पेशी से 1 रोज कबल वापसी से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तिबी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि विफाक के पास सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात नहीं। दरख्वास्त डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट नहीं दिया कि सफ़र के लिए फिट हूँ। वकील का कहना है सेहत इजाज़त नहीं देती, वो इलाज छोड़कर पाकिस्तान आए। मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कल तक जो कहते रहे नवाज शरीफ साहब आने को बेताब हैं, वो आज बता रहे हैं कि हमने कहा है आप ना आए। इन्होंने कहा यही ड्रामा बानी MQM भी करते रहे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और पंजाब हुकूमत के खिलाफ एक और मुबैना करप्शन केस की नैब तहकीकात। आर्मी शहदा के वर्सा को मुख्तस अराजी सरकारी अफसरान को अलॉट करने की तहकीकात जारी। नैब ने जमीन अलॉट करने पर तमाम तर रिकॉर्ड चीफ सेक्रेटरी पंजाब से तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जनूबी पंजाब में 4 अरब की सैकड़ों एकड़ अराजी अलॉट करने की मंजूरी दी गई। काबीना अरकान की मुखालिफत के बावजूद वज़ीर आला ने ब्यूरोक्रेट्स को अलॉटमेंट मंजूरी दी। फ़ायदा उठाने वालों में वज़ीर आला के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर आमिर करीम भी शामिल।
40 साल पहले फैसले करते तो शायद आज ये एनर्जी बहरान न आता। माजी में बरवक्त फैसले न होने से सनतों पर बोझ पड़ा। बिजली की पैदावार से मुतालिक बहुत पहले सोचना चाहिए था। आज हमारी इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही है। वजीर आजम इमरान खान का पेट्रोलियम डिवीजन के ज़रिए एहतमाम गैस मसाइल पर सेमिनार से खिताब। कहा सब्सिडी देने का मकसद गरीब आवाम के लिए आसानी पैदा करना है। सब्सिडीज वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले ही ताकतवर हैं। गैस की दरामद और पैदावारी गैस की कीमत में बड़ा फर्क है। हम इम्पोर्टेड गैस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत के 7 अगस्त के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और नैक को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतसाब के फैसले में कानूनी निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। एक तरफा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दे। एहतसाब अदालत ने 7 अगस्त को अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की थी। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त भी खारिज की थी। वजीर आजम इमरान खान की किफ़ायत शुआरी मुहिम जारी। वजीर आजम ने वादे के मुताबिक वजीर आजम हाउस के अखराजात में मजीद कमी कर दी। वजीर आजम हाउस के अखराजात में रिकॉर्ड 68% कमी की गई। वजीर आजम हाउस के मुलाजमीन की तादाद 522 से कम होकर 180 रह गई। 2018 में वजीर आजम हाउस में अखराजात की मद में 50.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मौजूदा हुकूमत ने वजीर आजम हाउस में अब तक 31.6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पूरी कोशिश करूंगा, अपनी सलाहियतों के साथ मयार पर पूरा उतरूं। रियासत के रेट में कोई खलल डालता है तो सख्ती से निपटा जाएगा। नए आईजी पंजाब इनाम गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल कहते हैं एक पुलिस अफसर के सामने नून लीग ढेर हो गई। माजी में पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को मारा जाता था। 2008 में 300 पुलिस मुकाबले हुए, क्या ये हमने करवाए? लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने साबिक आईजी शुएब दस्तगीर का तबादला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरियाए सिंध में गुद्दू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। घोटी, खैरपुर और कश्मोर में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात और फसलें डूब गईं। किसान रुल गए। लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी जारी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का फिरोजपुर रोड पर लंगर खाने का दौरा। मुस्तहकीन के साथ खाना भी खाया। उस्मान बुज़दार को निजी इदारे के ताउन से कायम लंगर खाने पर ब्रीफिंग दी गई। और गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मुतासिर 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6359 हो गई। मजीद 426 अफराद में कोरोना की तस्दीक। हेडलाइंस आपने जानी।